अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरफात मीर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पे चलाया जाने वाला तुर्किश मशहूर तरीन ड्रेस उर्तुगल चलाया जा रहा है, जो कि उर्दू ज़ुबान में डब किया हुआ है। ये ड्रामा हकीकत अंगेज़ जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को ता किए गए नेक और बहादुर जंगजू लीडरों की तहरीक को नहायत खूबसूरती से पेश कर रहा है। 1291 से 1924 तक सुल्तानिया के दौर में तलवार के ज़रिए से मुसलमानों का दफा किया गया और 600 साल तक इस्लामी रियासत को कायम रखा। इसमें उर्तुल गाजी जो कि खिलाफत उस्मानिया को रखने वाले पहले इंसान थे, इनकी तारीख और उस्मानिया खिलाफत के क़याम अरूज ज़वाल को मुख्तसर इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, उर्तुगल गाजी का ताल्लुक काई कबीले से था। ये बहुत जंगजू और ताकतवर कबीला माना जाता था और ये 4 भाई थे। इनमें से सुतअरमक, गंदगूत, उर्तगाल और दुमदाद, ये इनके 4 भाई थे। उर्तगाल के वालिद साहब की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। इसके बाद सुतमुख और कंदूक अपने बहुत से साथियों और अहलो-याल के साथ अहलत चले गए। जो लोग बाकी बच गए उन्होंने उर्तगाल को इनकी शजाअत और सलाहियत की वजह से इनको काई कबीले का सरदार बना दिया। उर्तुगल गाजी बहुत ताकतवर, ईमानदार और नेक इंसान थे। आप एक अजीम जंगजू थे और अपने कबीले के दफा को खूब अच्छी तरह जानते थे। लिहाजा आप अपने 100 घरानों के साथ एशिया फजक की तरफ चल पड़े और सल्जूकी सल्तनत में शामिल होने के लिए सलाउद्दीन की हुक्मरानी में। सल्जूकी सल्तनत इस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन हुक्मरान थे और वो नेक अदल व इंसाफ की वजह से अपने कबीले में एक मुकाम रखते थे। जब उर्तुगल गाजी अपने घरानों के साथ अलाउद्दीन के साए पनाह लेने की तरफ चल पड़े और रास्ते में अर्तका के करीब उर्तुगल गाजी को 2 लश्करों का सामना करना पड़ा। उर्तुगल गाजी इन दोनों लश्करों से वाकिफ नहीं थे। इनमें से एक लश्कर कमज़ोर था और लड़ने के लिहाज से भी। उर्तुगल गाजी कमज़ोर लश्कर के साथ इन पर बहुत तेज हमलावर हुए और वो दूसरे लश्कर जो जीत के करीब से देखते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए कि इनको कहीं से गैबी मदद मिल रही है। वो लश्कर जो कमज़ोर था वो अलाउद्दीन अयूबी का था, जिनकी मजमूई तादाद बहुत कम थी, यानी 400 के करीब। सुल्तान अलाउद्दीन उर्तुगल गाजी इस दलेरी और शुजाअत से बहुत खुश हुए और उनको अपने सल्तनत के करीब काट जाते का इलाका दिया। ये पहाड़ी इलाका था और ये वहीं मुकाम वजीर हो गए। और कहा जाता है कि सुल्तान अयूबी ने ये इलाका इसलिए दिया था कि सल्जूकी सल्तनत मजबूत हो जाए और दुश्मनों के हमले से भी बच सके। सुल्तान अयूबी ने इनसे कहा कि इनकी सरहद के साथ जितने भी कबीले हैं इनको फतह करे और इनको सल्जूकी हुकूमत में शामिल करे। उर्तुगल गाजी ने अपने कुछ ही दिनों में अपनी ताकत और अपनी सलाहियत को दिखाते हुए और अपनी काबिलियत को अपना सिक्का मनवाया और सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से इनको और तोहफ़े दिए गए। इन फतवाहत का नतीजा ये हुआ कि बाकी तुर्क शहर और भी उर्तुगल गाजी के साथ शामिल हो गए और इन्हें अपना सरदार मान लिया। इसी तरह उर्तुगल गाजी की ताकत और ज्यादा कबीलों में भर गई। इस तरह अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का ऐसे एक ताकतवर बन जाना तशवीश का बायस होता, लेकिन इसलिए इस गतक में सुल्तान जो के अख्तलाफ के बायस ज़वाल के आखिरी मराहिल में सल्जूकी हुकूमत थी, अगरचा इनको सल्जूकी हुकूमत में इनकी शान शौकत और वकार अभी भी कायम दायम था। हुकूमत का दायरा महदूद रहा। एक तरफ तल तायरों ने एक ही कबीलों पर कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ सल्जूकी हुकूमत के मुख्तलिफ सरदारों ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली। दूसरे इलाकों में जंग का सिलसिला जारी रहता था और तातारियों का हमला कभी भी कम नहीं होता था। और ऐसी हालत में उर्तुगल गाजी जैसा एक जंगजू और ताकतवर जगीरदार नसीब हुआ। उर्तुगल गाजी को मजीद और नामात दिए गए। चनाचा जब जन्नी और ब्रोसरे के दरमियान जंग शुरू हुई तो उर्तुगल गाजी ने अलाउद्दीन की हैसियत से तातारियों को इबरतनाक शिकस्त दी और पूरी सल्तनत का नाम इस तरह सुल्तानिया सल्तनत के नाम से मशहूर हो गई। उर्तुगल गाजी को इस तरह अपनी फौज का सरबराह बना दिया गया और अक्सर कबीलों पर अभी भी कुछ सरदारों का कब्जा था।
तो बाद में अरतल गाजी के लिए उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 से 1288 के नज़दीक 90 साल की उम्र में अरतल गाजी वफात पा गए। अरतल गाजी की वफात के बाद इनके छोटे शहजादे उस्मान अरतगल थे। वो भी अपने वालिद की तरह ईमानदार, जंगजू और ताकतवर थे। उन्होंने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई और उस्मान गाजी ने तमाम सल्तनतों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से लैदा होकर उस्मानिया सल्तनत कायम हुई और उस्मानिया सल्तनत का नया सूरज तुलू हुआ और ये 625 साल तक चमकता रहा। दोस्तों, इसलिए अहले मगरिब और यहूदी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो की गई थी, वो फ़ाहिश फिल्में और ड्रामा चलाकर जो ब्रेन वॉश किया जा रहा था, अब इनके इस ड्रामे के आने से शायद इनकी नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि ये ड्रामा हॉलीवुड की फर्जी हक़ाइक़ की बजाय मुसलमानों के हकीकी हीरो की रसाई को चमकाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।